डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मिडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रैवलर्स। मध्यकालीन समाज और यात्रियों के विवरण, अकाउंट्स यानी कि विवरण। समय है 1000 to 1780। आइए शुरू करते हैं। A number of travelers visited India from time to time during the medieval period. मध्यकालीन समाज में समय समय पर अनेक यात्री भारत में आते रहे। इनमें से some of them came as traders and merchants, some as soldiers, priests and pilgrims, where some others came driven by a sense of adventure. Some of them came as traders and merchants. कुछ उनमें से यात्रियों के रूप में आए। Some of as soldiers, कुछ सैनिकों के रूप में आए, कुछ पुरोहितों के रूप में आए, और some as pilgrims, कुछ तीर्थ यात्रियों के रूप में आए। Where some others came driven a sense of adventure, और कुछ साहसिक यात्राओं के उद्देश्य से आए। Many of these travelers noted their experiences in the form of accounts. इनमें से अनेक यात्रियों ने अपने वृत्तांतों को यानी अपने अनुभवों को अकाउंट्स के रूप में लिखा। अपने अनुभवों को वृत्तांत के रूप में लिखा। Their experience in the form of accounts, अपने अनुभवों को वृत्तांतों के रूप में लिखा। These scholarly travelers noted those points carefully in their accounts which they found very interesting or remarkable. उन यात्रियों ने उन विषयों को अपने विवरणों में शामिल किया जो उन्हें बहुत रोचक और असामान्य लगते थे। वेरी इंटरेस्टिंग और रिमार्केबल, यानी उनको बहुत रोचक और असामान्य लगते थे। वी शुड कीप इट इन माइंड दैट बिकॉज ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विथ थ्रोली डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, दीज ऑथर्स वर मोर केयरफुल टू एवरीडे एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिस। हमें यह याद रखना चाहिए कि पूर्ण रूप से भिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले ये लेखक, यानी इन्होंने किन विषयों को शामिल किया कि जो दैनिक गतिविधि और प्रथाओं से जुड़ी हुई थी। फॉर द इंडिजीनियस राइटर्स दीज वर रूटीन मैटर्स नॉट वर्थली ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड। जबकि जो देसी लेखक थे, इंडियन लेखक थे, उनकी नज़र में इन रीति रिवाज या प्रथाओं या नोटिफिकेशन इनका कोई स्थान नहीं था। यानी वो इनको अकाउंट्स में लिखने में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन ये उन विषयों के प्रति ही विशेष रुचि रखते थे जो इन्हें बहुत रोचक लगती थी, यानी रूटीन की एक्टिविटी थी। In the present chapter, the main objective of our study is to know about the medieval society on the basis of accounts of the travelers visiting the subcontinent. प्रस्तुत अध्याय में हमारे अध्ययन का विषय उपमहाद्वीप में आने वाले जो यात्री हैं उनके विवरणों के आधार पर मध्यकालीन समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। In order to accomplish this objective, we shall particularly focus on the accounts of अल-बिरूनी। अल-बिरूनी का पूरा नाम है मोहम्मद इब्न अहमद अब्बू रेहान अल-बिरूनी। फिर से रिपीट करता हूँ, मोहम्मद इब्न अहमद अब्बू रेहान अल-बिरूनी। हु इज रिलेटेड टू उज्बेकिस्तान, जो उज्बेकिस्तान से आया था। इब्न बतूता हु केम फ्रॉम मोरक्को, इब्न बतूता मोरक्को से आया था। मोरक्को है अफ्रीका में, मोरक्को से आया था। ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी में। अल-बिरूनी है वो 11th सेंचुरी में भारत आया है। इब्न बतूता है वो 14th सेंचुरी में भारत आया है।
and Francis Bernier, who came from the France during the 17th century. और फ्रांसवा बर्नियर जो 17वीं सदी में भारत आया है। फिर से रिपीट करें, 11th सेंचुरी में अल्बिरूनी, 14th सेंचुरी में इब्न बतूता और 17th सेंचुरी में फ्रांसवा बर्नियर। वैसे तो 10वीं शताब्दी से लेकर के और 17वीं शताब्दी तक के समय के दौरान अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत का भ्रमण किया। अलग अलग उद्देश्यों से आए थे। कुछ यात्रियों ने भारत की अपार समृद्धि के बारे में सुन रखा था, कुछ ने यहाँ काम की तलाश में आए थे, कुछ अपने देश में जो उनके देश में प्राकृतिक विपदाएं जो आ गई थी उनसे बचने के लिए भारत आए थे, कुछ यात्री व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, कुछ साहस की भावना से प्रेरित होकर आए थे, कुछ तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के उद्देश्य से भारत आए थे, तो कुछ यात्री भारत की सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आए थे। इवन स्त्रियां भी आई थी। उस दौरान स्त्रियां भी ट्रैवलर्स के रूप में आई थी, लेकिन बाय चांस हमें स्त्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांत उपलब्ध नहीं है। इन वृत्तांतों का सब्जेक्ट मैटर जो अलग अलग था उनको बड़े अकाउंट्स में स्थान नहीं मिला। मेनली जो ट्रैवल्स प्रसिद्ध हुए और जिन्होंने सोशल कल्चरल कंडीशन के बारे में लिखा उनमें से अल्बिरूनी, फ्रांसवा बर्नियर, शेख इतिसमुद्दीन, मिर्जा अबू तालिब, हालांकि ये इंडियन थे और यूरोप गए थे। फ्रांसवा बर्नियर, डोमिंगो पेस, अब्दुल रज्जाक समरकंदी, नूनीज, ये ट्रैवलर्स थे, लेकिन वो ट्रैवलर्स थे वो विजयनगर साम्राज्य में आए थे। अल-बिरूनी एंड द किताब उल हिंद। द अरब राइटर्स स्टार्टेड राइटिंग अबाउट इंडिया राइट फ्रॉम 18th सेंचुरी। अरब लेखकों ने 8वीं शताब्दी से भारत के विषय में लिखना प्रारंभ कर दिया था। सुलेमान who visited India during the middle of 9th century। सुलेमान जो 9वीं शताब्दी के मध्य भारत आया था, उसने लिखा The reigns of पाल एंड प्रतिहार किंग्स। महाराष्ट्र के आसपास इनका शासन था। पाल और प्रतिहार राजाओं के बारे में लिखा था। अल मसूदी stayed in India during the period 941 to 43 AD। He tells about the reign of राष्ट्रकूट kings। अल मसूदी है वो राष्ट्रकूट राजाओं के बारे में बताता है। अबू रिहान, बेटर नॉन एज अल बिरूनी। अबू रिहान, अभी मैंने नाम इसका पूरा बताया था, जिसको अल बिरूनी के नाम से जाना जाता है, वाज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग अमंग द अरब राइटर्स। और इन सभी अरब लेखकों में अल बिरूनी है वो सबसे प्रसिद्ध रहा है। कैसा था उसका लाइफ स्केच? अल बिरूनी वाज बोर्न इन 973 AD इन ख्वारिजम। अल बिरूनी का जन्म 973 में ख्वारिजम में हुआ। इन प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान, जो आज के दिन उज्बेकिस्तान में स्थित है, विच इज नोन एज खीवा, और उसे आज खीवा के नाम से जाना जाता है। ख्वारिजम वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग एट दैट टाइम। ख्वारिजम उस समय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सो अल-बिरूनी वाज फॉर्चुनेट टू गेट द बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल एट दैट टाइम। तो उस समय अल-बिरूनी को सबसे बेहतरीन शिक्षा प्राप्त हुई। ही वाज वेल versed in a number of languages such as Syria, Arabic, Persian, Hebrew and Sanskrit। उसे सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत जैसी अनेक भाषाओं का ज्ञान था। दाउ ही डिड नॉट नो ग्रीक, यद्यपि उसे यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं था। दैट दाउ ही डिड नॉट नो ग्रीक लैंग्वेज, उसे यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं था। ही हैड स्टडीड केयरफुली द वर्क्स ऑफ प्लेटो एंड अदर ग्रीक फिलोसफर थ्रू देयर अरेबिक ट्रांसलेशन। लेकिन उसने प्लेटो और
अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों का अध्ययन। जो अरेबिक लैंग्वेज में उनके ग्रंथ जो ट्रांसलेट हुए थे उनके माध्यम से उसने यूनानी भाषा का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था, ट्रांसलेशन के मध्य से। अरेबिक लैंग्वेज में जो उनके ग्रंथ ट्रांसलेट हुए थे उनके माध्यम से उसने यूनानी भाषा को भी पढ़ा था। इन 1017 महमूद गजनवी मेड हिम ए प्रिजनर इन द बैटल ऑफ खीवा। महमूद गजनवी ने खीवा के युद्ध में उसे बंदी बना लिया। एंड टुक हिम टू हिज कैपिटल, और उसे अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। थस अल बिरूनी अराइव्ड इन गजनी एज ए हॉस्टेज। तो अल बिरूनी जो गजनी आता है वो एक बंधक के रूप में आता है। हाउएवर ही ग्रेजुअली डेवलप्ड सच ए लाइकिंग फॉर द सिटी। लेकिन गजनी आने के बाद उसने गजनी को दिल से प्यार किया। दैट ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर अंटिल हिज डेथ एट द एज ऑफ 70। और वो अपने मृत्यु के समय तक गजनी में रहा। लगभग 70 वर्ष की उम्र में उसकी डेथ हुई है। अल बिरूनी वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन, फिलोसफर, एस्ट्रोलॉजर एंड स्कॉलर ऑफ संस्कृत। अल बिरूनी एक महान गणितज्ञ, एक महान दार्शनिक, एक महान ज्योतिषी एंड स्कॉलर ऑफ संस्कृत, और संस्कृत का महान विद्वान था। मोहम्मद बीइंग इम्प्रेस्ड बाय हिज इंटेलिजेंस एंड स्कॉलरशिप प्रोवाइड हिम एन ऑनरेबल प्लेस इन हिज कोर्ट। और उसकी विद्वता से प्रसन्न होकर के महमूद गजनवी ने उसे अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। इट वाज इन गजनी दैट अल बिरूनी डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन इंडिया। और उसके दरबार में रहते समय ही उसके भारत के प्रति विशेष रुचि विकसित हुई। इनफैक्ट इट वॉज नॉट अनयूजुअल एट दैट टाइम। हालांकि उस समय यह कोई असामान्य बात नहीं थी, क्योंकि बहुत से ट्रैवलर्स थे वो दाएं बाएं सभी देशों में जा रहे थे। संस्कृत वर्क्स ऑन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन हैड बीन ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक फ्रॉम 8th century ऑनवर्ड्स। और 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत भाषा में लिखे गए खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया जाने लगा था। अल बिरूनी accompanied Muhammad during his invasions of India many a times and stayed in different part of India। महमूद के आक्रमणों के समय अल बिरूनी कई बार भारत आया और देश के विभिन्न भागों में वो ठहरा। In different parts of country while living in India he studied संस्कृत लैंग्वेज। जब तक वो भारत में रहा उसने संस्कृत का अध्ययन किया। इंडियन फिलॉसफी एंड एस्ट्रोलॉजी, भारतीय दर्शन और ज्योतिष का भी उसने गहन रूप से अध्ययन किया। He traveled widely in Punjab and parts of northern India and spent several years in the company of Brahmin priests and scholars। उसने पंजाब और उत्तर भारत के अनेक भागों की यात्रा की और ब्राह्मणों, पुरोहितों और विद्वानों के साथ कई वर्षों तक वो भारत में रहा। Being well versed in a number of languages, अल बिरूनी could compare language and translate text successfully। अनेक भाषाओं का ज्ञाता होने के कारण, being well versed in a number of languages, versed का मतलब होता है ज्ञाता, यानी बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता होने के कारण अल बिरूनी could compare language and translate text successfully। अल बिरूनी भाषाओं की तुलना और अनुवाद कार्य था वो सफलतापूर्वक कर सकता था। ही ट्रांसलेटेड सेवरल संस्कृत वर्क्स इनटू अरबिक, और इसलिए उसने संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथों का अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया। इंक्लूडिंग पतंजलि वर्क्स ऑन ग्रामर, जिसमें पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ भी शामिल है, उसने उसको अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया। He translated the works of Greek mathematician into Sanskrit for his Brahmin friends। जो उस समय यूरोपीय गणितज्ञ था यूक्लिड, उसके ग्रंथों का भी उसने संस्कृत में अनुवाद किया। By the time Al-Biruni started his writing work, traveler literature had already become an accepted part of Arabic literature। जिस समय अल बिरूनी ने अपना लेखन कार्य शुरू किया
had already become an accepted part of Arabic literature. उस समय तक यात्रा वृत्तांत यानी अकाउंट्स थे वो अरबी साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग बन चुके थे. द ट्रैवलर लिटरेचर dealt with lands as far as Sahara deserts in west to river Volga in north. और इन यात्री वृत्तांतों का संबंध पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर के और उत्तर में वोल्गा नदी तक सभी क्षेत्रों में इन वृत्तांतों को पढ़ा जाने लगा था. हालांकि it is likely that few Indians would have read the traveler's account of Al-Biruni prior to 1500 AD, but many others outside India perhaps had already started reading his traveler's accounts. यद्यपि भारत में 1500 ईस्वी तक भारत के कुछ भागों में ही लोगों ने अल-बिरूनी के यात्रा वृत्तांतों का अध्ययन किया, किंतु भारत के बाहर थे वहाँ पे उसके वृत्तांतों को बहुत गहराई से अध्ययन किया गया. Al-Biruni had written about India in various books, of which Kitab-ul-Hind, known as Tahqiq-e-Hind, is the most outstanding. अल-बिरूनी ने भारत के विषय में महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, वो थी किताब-उल-हिंद, जिसे तहकीक मा-लिल-हिंद के नाम से भी जाना जाता है. मसूद, द सन ऑफ महमूद, ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड अल-बिरूनी. महमूद गजनवी का पुत्र था मसूद, उसने भी अल-बिरूनी को संरक्षण प्रदान किया है. ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट इन 1048. अल-बिरूनी की जो मृत्यु है वो 1048 में हो जाती है. अल-बिरूनी डिजर्व्स ए हाई रैंक अमंग द ग्रेट स्कॉलर्स ऑफ हिज टाइम. और अल-बिरूनी अपने समय के महान विद्वानों में सबसे ऊंचा स्थान उसे हासिल हुआ. 1048 में उसकी मृत्यु हो जाती है. उसकी बुक है जो किताब-उल-हिंद, बहुत एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है और हमारा सीधा एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन भी है. किताब-उल-हिंद. किताब-उल-हिंद इज ए वॉल्यूमिनस टेक्स्ट हैविंग 18 चैप्टर्स. किताब-उल-हिंद एक विशाल ग्रंथ है जिसके अंदर 80 अध्याय हैं. इट डील्स विद वेरियस इंडियन सब्जेक्ट एज रिलीजन एंड फिलॉसफी. इसमें 80 अध्याय हैं और इसमें भारत का धर्म और दर्शन, फेस्टिवल त्योहार, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान, एलेक्मी, अल्कीमी, ये केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ वर्ड है, यानी कि आप इसको केमिस्ट्री बोल सकते हो. अल्काइल धातुओं से सोना बनाने की प्रक्रिया थी ये एल्केमी. और जैसे कि आयुर्वेद में अगर हम श्रवण वसम की बात करें तो वो भी इससे ही जुड़ा हुआ है. रस विद्या बोलते हैं इसको, एल्केमी. मैनर्स एंड कस्टम्स, बहुत सारे रीति रिवाज, सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन, वेट्स एंड मेजर्स, भार तोल और मापन के पैमाने, आइकोनग्राफी, मूर्तिकला, कानून और मेट्रोलॉजी और माप तंत्र विज्ञान के बारे में उसने गहराई से इस पुस्तक में उसका विवरण दिया है. अल-बिरूनी डिड हिज राइटिंग वर्क इन अरेबिक. अल-बिरूनी ने अपना जो लेखन कार्य किया है वो अरबी भाषा में किया है. He probably penned his works for peoples living along the frontiers of subcontinents. और उसने अपनी कृतियों की जो रचना है वो उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए किया है, यानी कि सब देश की सभी दूर दराज की सीमाओं में भी उसके अकाउंट्स सभी लोग पढ़ सकते थे. As has already been mentioned, he had knowledge of several languages. He knew very well about the translation and adoption of Sanskrit. उसे अनेक भाषाओं का ज्ञान था. वह संस्कृत, पाली और प्राकृत ग्रंथों को भी अरबी भाषा में रूपांतरित कर सकता था. These included a variety of subjects from fables to work on astronomy and medicine. और
उसमें फेबल्स टू वर्क्स यानी दंत कथाएं यानी ओरली कथाएं होती हैं जिन जो सुनी सुनाई होती हैं, और दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी हुई जो विषय थे वो विषय भी उसने अपनी पुस्तक में मेंशन किए हैं। ए साइलेंट फीचर ऑफ राइटिंग स्टाइल ऑफ किताब उल हिंद इज जनरली ए डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर हैड बीन अडॉप्ट इन ईच चैप्टर। किताब उल हिंद की लेखन शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके प्रत्येक अध्याय में एक विशेष शैली का प्रयोग किया गया है। डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर हैड बीन अडॉप्ट इन ईच चैप्टर, हर अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया गया है। इट बिगिन विद ए क्वेश्चन, यह एक क्वेश्चन से शुरुआत होती है, यानी हर चैप्टर है वो एक क्वेश्चन से, प्रश्न से शुरुआत होता है। देन ए डिस्क्रिप्शन वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ संस्कृत ट्रेडिशन एंड इट वाज कंक्लूडेड विद ए कंपैरिजन एंड अदर कल्चर्स, और उसके पश्चात संस्कृतवादी परंपराओं के आधार पे वर्णन किया जाता है। देन ए डिस्क्रिप्शन वाज मेड ऑन बेसिस ऑफ संस्कृत, क्योंकि लैंग्वेज उस समय इंडिया में संस्कृत ही ज़्यादा जानी जाती थी, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर उसका अध्ययन किया जाता है और अन्य जो संस्कृति थी उनके साथ उनकी तुलना की जाती है। एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सम प्रेजेंट डे स्कॉलर्स द रिमार्केबल प्रिसिएशन एंड predictably seen in his writing style clearly reflects अल-बिरूनी इंटरेस्ट इन मैथमेटिशियन। कुछ आधुनिक विद्वानों के विचार अनुसार उसकी लेखन शैली में उपलब्ध उल्लेखनीय स्पष्टता और पूर्वानुमान जो उसकी मैथमेटिशियन डिजाइनिंग थी उससे जुड़ा हुआ है। फिर से हम इसको एक बार सर्च नज़र से देखते हैं। किताब उल हिंद है वो एक विशाल ग्रंथ है जिसके अंदर 80 अध्याय दिए हैं। इसमें जो टॉपिक हैं वो फिलॉसफी है, रिलीजन है, फेस्टिवल है, एस्ट्रोनॉमी है, एल्केमी है, मैनर्स, कस्टम, सोशल लाइफ, वेटेज, मेजर्स, आइकॉनग्राफी, लाज एंड मेट्रोलॉजी, यानी ज्ञान, दर्शन, धर्म, त्योहार, रीति रिवाज, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, मापतोल, मापतंत्र विज्ञान, मूर्तिकला, इन सब विषयों को अल-बिरूनी की किताब में स्थान मिला है। किताब की जो लेखन शैली है यानी लिखने की जो वर्किंग स्टाइल है वो अरेबिक लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। इसकी लेखन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि प्रत्येक चैप्टर है वो इट बिगन विद ए क्वेश्चन से शुरुआत होती है। अल-बिरूनी अकाउंट्स ऑफ इंडिया, अल-बिरूनी ने भारत का विवरण किस प्रकार दिया है। इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट ट्रैवलर्स हैड टू फेस ए नंबर ऑफ बैरियर्स इन द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एन एलियन वर्ल्ड। उल्लेखनीय है कि यात्रियों के एक अपरिचित संसार की समझ के मार्ग में अनेक बैरियर्स थे, यानी कि अवरोधक थे। Often they started their campaigning what they saw in subcontinent with their familiar practice। वास्तव में उपमहाद्वीप में जो कुछ भी देखते थे वो उनकी तुलना परिचित कथाओं से करने लग जाते थे। In fact, distinct strategy were adopted by each travelers to understand what they observed। यद्यपि जो कुछ उन्होंने देखा उसको समझने के लिए उन्होंने अलग अलग मेथड अपनाए हैं। अल-बिरूनी मेंशन सेवरल सच बैरियर्स विच ऑब्स्ट्रक्टेड हिज पाथ ऑन अंडरस्टैंडिंग एन एलियन वर्ल्ड। और अल-बिरूनी ने ऐसे अनेक जो बैरियर्स हैं उनका जिक्र किया है। पहला जो बैरियर्स था वो था लैंग्वेज संबंध रिलेटेड, यानी सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो थी लैंग्वेज, सबसे बड़ी बाधा थी वो भाषा संबंधी थी। अल-बिरूनी के विचारानुसार संस्कृत था एक विशाल पहुंच वाली भाषा थी। यद्यपि आप इसे कठिनाई से सीख सकते थे क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्दों और विभक्तियों में इस भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है। यानी आम लोग थे वो, यानी फ्रंटियर लोगों ने जो
फ्रंटियर सीमाओं पे जो लोग रहते थे उनके लिए संस्कृत, उनकी जो लोकल लैंग्वेज थी वो संस्कृत से डिफर थी, तो उनके लिए संस्कृत जानना भी कठिन था। आइए क्या विवरण दिया है उसने। अकाउंट ऑफ इंडिया। अल-बिरूनी हिज वर्क इन किताब उल हिंद gives a detailed account of geological, political and social condition of India। अल-बिरूनी ने अपनी जो किताब है तहकीक मालिल हिंद में भारत की प्राकृतिक परिस्थितियों, सोशल कंडीशंस ऑफ इंडिया और पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया यानी प्राकृतिक, राजनीतिक और सामाजिक दशा का जिक्र अपनी किताब में किया है। ही थ्रो एम्पल लाइट्स ऑन रिवर, माउंटेन्स, क्लाइमेट्स, प्लेन्स। उसने भारत की नदियाँ, पहाड़, जलवायु, मैदानों पर भी प्रकाश डाला है। उसने भारतीय भाषाओं, रीति रिवाज, सामाजिक परंपराओं, दार्शनिक मान्यताओं, श्रीमद् भागवत गीता, वेद, पतंजलि का योग शास्त्र, इन सब विषयों का उसने पुस्तक में जिक्र किया है। He gives a detailed description of food, customs, fairs, festival, mean of entertainment in his book। उसने भारतीयों के खान पान, वेशभूषा, उत्सव, त्योहार, मनोरंजन, इन सब का जिक्र पुस्तक में किया है। चाइल्ड मैरिज वाज प्रिवलेंट इन कंटेम्पररी सोसाइटी बट विडो रीमैरिज वाज प्रोहिबिटेड। समाज में बाल विवाह का प्रचलन था लेकिन विधवा विवाह था वो वर्जित था। इस टॉपिक को भी उसने अपनी पुस्तक में उठाया है। चाइल्ड मैरिज वाज प्रिवलेंट इन कंटेम्पररी सोसाइटी यानी बाल विवाह का प्रचलन था, बट विडो री मैरिज वाज प्रोहिबिटेड, लेकिन विधवा विवाह था वो उसकी मनाही थी। मैरिज वर अरेंज्ड बाय पेरेंट्स, विवाह संस्कार थे वो माता पिता द्वारा किए जाते थे। संतान के विवाह की व्यवस्था वो माता पिता के द्वारा की जाती थी। कास्ट सिस्टम वाज स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय अनटचएबिलिटी वाज प्रिवलेंट इन द सोसाइटी। जाति प्रथा का कट्टरता से पालन किया जाता था और समाज में अनटचएबिलिटी, समाज में छुआछूत की भावना भी उस समय थी। ही ऑल्सो मेंशन द सोशल एविल सच ए सती कस्टम प्रिवलेंट इन द सोसाइटी। उसने सती प्रथा जैसी बुराइयों का जिक्र भी अपनी पुस्तक में किया है। ही मेक्स अस नो दैट इंडियंस वुड नर्स द नोशन ऑफ कंसिडरिंग देयर ओन कास्ट। उसने लिखा है कि भारतीय अपने जाति, धर्म, अपने समाज और अपने ज्ञान को ही श्रेष्ठ समझते थे। इसलिए उसने भारत की दशा पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि हिंदू अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। वैष्णव मत इस समय भारत का एक लोकप्रिय मत था। वह अधिकांश भारतीय विष्णु अथवा नारायण के उपासक थे। अल-बिरूनी हैज ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। अल-बिरूनी भारत की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में प्रकाश डालता है। वो लिखता है कि ही स्टेट दैट इंडियन जुडिशियल सिस्टम वाज लिबरल एंड ह्यूमन, कि भारत की न्याय व्यवस्था थी वो उदार थी। रिटन एंड समटाइम्स ओरल अपील वाज एक्सेप्टेड, यानी लिखित और कभी कभी मौखिक माफीनामा को भी स्वीकार कर लिया जाता था। द केसेस वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, मुकदमों का फैसला गवाहियों के आधार पर किया जाता था। न्याय की दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य को समाज समान नहीं समझाता था। ब्राह्मणों को मौत की सजा नहीं दी जा सकती थी। भू राजस्व था वो राज्य की आय का प्रमुख साधन था। यद्यपि यह उत्पादन का 1/6 पार्ट लिया जाता था। ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा जाता था। अल-बिरूनी जाति व्यवस्था के बारे में क्या विवरण देता है? अल-बिरूनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम, वो जाति व्यवस्था के बारे में भारत का क्या विवरण देता है? अल-बिरूनी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कास्ट सिस्टम इन इंडिया बाय लुकिंग फॉर पैरेलल्स इन अदर सोसाइटी। अल-बिरूनी भारत में विद्यमान जाति व्यवस्था को दूसरे अन्य प्रतिरूप जो हैं उनकी खोज द्वारा समझने का प्रयास करता है। उसने व्हाइल मेकिंग
A comparison between the caste system of India and social system of ancient Persia, he wrote that 4 social category. वो भारत की जातीय व्यवस्था की तुलना है वो फारस से करता है कि उस समय फारस में भी जाति व्यवस्था का, ये जाति व्यवस्था लगा लो चाहे कैटेगरी लगा लो, उस समय भी वहाँ पे 4 कैटेगरी थी। कौन कौन सी कैटेगरी थी कि 4 कैटेगरीज, दोज ऑफ नाइट्स एंड प्रिंस, मॉन्क्स, फायर प्राइस्ट एंड लॉयर्स, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स एंड अदर साइंटिस्ट एंड पीजेंट्स एंड आर्टिसियन वर इन वेरी एक्सिस्टेंट इन एंशियंट पर्शियन सोसाइटी एज वेल एज। उसने भारत में विद्वान वर्ण व्यवस्था की तुलना प्राचीन फारस की सामाजिक व्यवस्था से करते हुए लिखा है कि प्राचीन फारस के समाज में भी नाइट, +1 में पढ़ा आपने, नाइट एक घुड़सवार वर्ग से जुड़ा हुआ था। नाइट शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक पुरोहित, चिकित्सक, खगोलशास्त्री और अन्य वैज्ञानिक, ये दूसरे वर्ग में थे। दूसरे वर्ग में शासक वर्ग थे, पहले वर्ग में शासक वर्ग, दूसरे वर्ग में नाइट, तीसरे वर्ग में पुरोहित, चौथे वर्ग में कृषक और शिल्पकार थे। ये 4 कैटेगरी फारस में भी प्रचलित थी। Al-Biruni wanted to make it clear that social divisions were not unique to India. Al-Biruni कहता है कि सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस्लाम में हालांकि यानी कि समान रूप से प्रचलन नहीं था। जहाँ जहाँ इस्लाम धर्म था वहाँ पे ये कैटेगरियाँ नहीं बटी हुई थी। एट सेम टाइम ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट देयर वाज नो सच डिवीजन विद इन इस्लाम, कि जहाँ पे इस्लाम धर्म का पालन होता था वहाँ पे कैटेगरियाँ नहीं बटी हुई थी। ऑल पर्सन वर कंसिडर्ड सोसाइटी